हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप लिंक में टैप करके आप उसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्दांश आते हैं। तो अब इस तरह से सेंटेंस कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने सेंटेंस पे कुछ सेंटेंस हमने लिख लिया है आपको समझाने के लिए। जैसे कल हम लोग कहीं जा रहे होंगे, देखिए लास्ट में क्या है हमारा, रहे होंगे, ठीक है। कल हम लोग कहीं जा रहे होंगे। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। माँ खाना बना रही होगी। हम लोग टहल रहे होंगे। मैं कल लखनऊ जा रहा हूँगा। कंटिन्यूअस टेंस से कार्य के जारी होने का आभास होता है, यानी कार्य जारी है ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। माँ खाना बना रही होगी, हम लोग टहल रहे होंगे, मैं लखनऊ जा रहा हूँगा, कल हम इस बात पर हंस रहे होंगे, वह प्रतियोगिता में भाग ले रहा होगा आदि। इस तरह से वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो मैं अनुवाद के नियम में आपको बता देता हूँ, पहचान आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए फ्यूचर टेंस में नियम है कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, तो यहाँ पर हम शैल बी विल भी लिखते हैं, ठीक है। तो आई वी के साथ शैल बी और ही सी इट वी यू दे तथा सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस जहाँ पर रहेगा वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे। जैसे राइट है तो राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, टेलिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह से वाक्य बनते हैं, ठीक है, शब्द बनते हैं। नकारात्मक वाक्यों में सेंटेंस उसी तरह से रहेगा, लेकिन यहाँ पे शैल नॉट बी, यानी शैल बी के बीच में नॉट लग जाएगा, शैल नॉट बी। और अगर विल हम लिख रहे हैं तो विल नॉट बी का हम प्रयोग करते हैं। बाकी वाक्य वैसे ही रहता है। जैसे मान लीजिए हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, तो हमारा इसका नेगेटिव बनेगा आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। यहाँ देखिए, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि शैल और विल पहले लिखते हैं। देखिए मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। प्रश्नवाचक वाक्य में यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो शैल विल से वाक्य प्रारंभ करते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद बी लिखते हैं। जैसे शैल आई बी, ये लिखेंगे, ठीक है। यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो क्या की अंग्रेजी वॉट शैल विल के पहले लिखते हैं। अन्य प्रश्नवाचक शब्दों के आने पर इनकी अंग्रेजी वाई, व्हेन, हाउ, वेयर आदि शैल विल के पहले लिखते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद बी लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमारा है क्या तुम कल कहीं जा रहे होगे, तो क्या से शुरू है तो विल। अब तुम है सब्जेक्ट हमारा, तो यू के साथ हम विल लिखते हैं, ठीक है। तो विल, इसीलिए हम विल पहले लिखे हैं, विल यू बी गोइंग समवेयर टुमारो, ठीक है। विल यू बी गोइंग समवेयर टुमारो, क्या तुम कल कहीं जा रहे होगे। तो अब क्या सही है, कल तुम कहाँ जा रहे होगे, तो वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, देखिए अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल या विल, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। यहाँ पर शैल और विल आप जानते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो वहाँ पर शैल रहेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट अदर कुछ है तो वहाँ पर हमारा ये विल रहेगा। दोनों में से एक ही हमेशा रहता है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हमारा पूरा फॉर्मेशन वैसे ही रहता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है निगेटिव में नॉट और जुड़ जाता है, यानी शैल या विल के बाद नॉट
प्लस बी, बाकी पूरा का पूरा वाक्य वैसे ही रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि शैल और विल पहले आ जाता है, बाकी पूरा वर्ड वाक्य का सेंटेंस का फॉर्मेशन वैसे ही रहता है। जैसे यहाँ पर हमारा शैल और विल पहले आ गया, ठीक है, आप देख रहे हो, शैल और विल हमारा पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट और फिर हमारा बी है, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। अब दूसरे तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु ये सारे सेंटेंस आते हैं, शब्द आते हैं, तो ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड भी हमारा शैल और विल के पहले ही लिखा जाता है। तो हम इसको कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखते हैं, फिर शैल या विल लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर बी लिखते हैं, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स से आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे है कि मैं एक आम खा रहा हूँगा, तो मैं का होता है आई, तो आई के साथ मैंने बताया था शैल भी लगेगा, तो आई शैल भी। अब खाना हमारा वर्ब है, ठीक है, खा रहा हूँगा, तो आई शैल बी ईट में यहाँ पे आईएनजी लग गया, आई शैल बी ईटिंग, ठीक है, आई शैल बी ईटिंग। फिर ऑब्जेक्ट हमारा ए मैंगो है, एक आम, तो ए मैंगो, आई शैल बी ईटिंग ए मैंगो। अब यही सेंटेंस अगर ये निगेटिव है कि मैं एक आम नहीं खा रहा हूँगा, तो इसमें इस सेंटेंस में सिर्फ नहीं का अंतर है, तो यहाँ पे हमारा ये नॉट लग जाएगा, आई शैल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। अब उसी तरह से अगर ये सेंटेंस है क्या मैं एक आम खा रहा हूँगा, तो क्या की मीनिंग हम कुछ नहीं लिखेंगे, बस ये जो शैल है हमारा यही हमारा आगे हो जाता है, तो हम लिखेंगे शैल, उसके बाद आई बी। कभी भी इस तरह से नहीं लिखते कि शैल बी आई, इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं शैल आई बी, ठीक है, ईटिंग ए मैंगो। आगे हमारा है कि क्या मैं एक आम नहीं खा रहा हूँगा, तो यहाँ देखिए आप नहीं भी है, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे शैल आई के बाद फिर नॉट बी रहेगा, ठीक है, नॉट हमेशा बी के पहले लगता है, तो शैल आई नॉट बी ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। अब अगर हमारा ये सेंटेंस है मैं क्या खा रहा हूँगा, तो देखिए यहाँ पे क्या बीच में आ गया, तो हम व्हाट लिखेंगे, व्हाट शैल, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है, तो व्हाट शैल आई बी ईटिंग, ठीक है, व्हाट शैल आई बी ईटिंग। तुम एक पत्र लिख रहे होगे, तो तू है तो तुम है, तो तुम के लिए हमारा विल होता है, ठीक है, आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, तो यहाँ पे तुम है, तो यू के साथ हम लिखेंगे विल बी, यू विल बी, बाकी राइट मीन्स लिखना होता है, तो राइटिंग, यू विल बी राइटिंग ए लेटर। तुम एक पत्र नहीं लिख रहे होगे, यू विल नॉट बी, यहाँ देखिए हमने नॉट लगा दिया, विल और बी के बीच में नॉट लगा दिया, यू विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या तुम एक पत्र लिख रहे होगे, तो यहाँ देखिए विल यू बी, देखिए विल यहाँ पे यू बीच में रहेगा, बी यहाँ रहेगा, विल यू बी राइटिंग ए लेटर। क्या तुम एक पत्र नहीं लिख रहे होगे, यहाँ पे क्या भी है नहीं भी है, तो विल यू नॉट बी, विल रहेगा, फिर यू यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है, आगे पीछे हो गया वर्ड, तो यहाँ पे हमारा रहेगा नॉट बी, ठीक है, विल यू नॉट बी राइटिंग ए लेटर। तुम क्या लिख रहे होगे, व्हाट विल यू बी राइटिंग, क्योंकि क्या बीच में है तो हमने व्हाट लिखा, यू के साथ विल लगता है तो हम विल यू लिखेंगे और फिर बी लिखेंगे, ठीक है, व्हाट विल यू बी राइटिंग।
मैं कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको हम देख लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा सेंटेंस है कि कल हम लोग ट्रेन से लखनऊ जा रहे होंगे। तो कल जो आने वाला कल होता है, इसके लिए हम टुमारो लिखते हैं, तो हम बोलेंगे टुमारो। अब हम लोग, हम के लिए होता है वी के साथ होता है शैल वी। तो कल हम लोग यानी टुमारो वी शैल वी, क्योंकि रहे होंगे है तो टुमारो वी शैल वी। अब जाना का होता है गो, तो हो जाएगा गोइंग, टुमारो वी शैल बी गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ जा रहे हैं, तो टू लखनऊ कैसे जा रहे हैं? बाई ट्रेन, तो यहाँ बाई ट्रेन, ठीक है। टुमारो वी शैल बी गोइंग टू लखनऊ बाई ट्रेन। वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रही, तो वह लड़की है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शी। अब शी के साथ विल लिखा जाता है, तो शी विल बी। अब पढ़ाई करना का होता है स्टडी करना, तो हम लिखेंगे स्टडीइंग, शी विल बी स्टडीइंग अपने कमरे में इन हर रूम। मैं पार्क में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँगा, तो मैं के लिए आई हो गया। अब आई के साथ होता है शैल बी, तो आई शैल बी। अब प्रतीक्षा करना का होता है वेट, तो हो जाएगा वेटिंग, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू यानी तुम्हारी, तुम्हारे लिए। इन द पार्क यानी पार्क में, वह लौट रहा होगा। ही विल बी रिटर्निंग, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, वह लौट रहा होगा, ही विल बी रिटर्निंग। कल हम लोग इस समय फ़िल्म देख रहे होंगे, तो कल के लिए मैंने बताया कि आने वाले कल के लिए टुमारो होता है, तो हमने लिखा टुमारो। अब हम लोग के लिए होता है वी मतलब हम या हम लोग। वी के साथ होता है शैल बी, तो हमने यहाँ लिखा शैल बी। टुमारो वी शैल बी। अब देख रहे होंगे तो वॉच करना यानी वॉच से होता है वॉचिंग, ठीक है। देख रहे होंगे तो यहाँ वॉचिंग हो जाएगा। टुमारो वी शैल बी वॉचिंग मूवी, फिल्म देख रहे होंगे तो मूवी इस समय यानी दिस टाइम। टुमारो वी शैल बी वॉचिंग मूवी दिस टाइम। शाम को हम लोग टहल रहे होंगे, तो शाम को हम लोग टहल रहे होंगे, तो टहलने वाले कौन है? हम लोग। तो यह हम लोग हमारा ये सब्जेक्ट है, तो यानी हम लिखेंगे वी यानी हम लोग। वी के साथ शैल होता है, तो हम लिखेंगे शैल वी शैल वी, ठीक है। अब टहलना का होता है वॉक, तो हो जाएगा वॉक से हो जाएगा वॉकिंग, वी शैल बी वॉकिंग। शाम को यानी इन द इवनिंग। पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बैठी हुई होगी, तो ए बर्ड, मैंने आपको बताया था ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ए बर्ड विल बी, क्योंकि विल एक वचन है ये, और आई वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, तो यहाँ पर भी हम विल का ही प्रयोग कर रहे हैं। ए बर्ड विल बी, अब बैठी हुई होगी, तो हो जाएगा इसका सिटिंग। ए बर्ड विल बी सिटिंग, एक चिड़िया बैठी हुई होगी पेड़ की डाल पर, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री यानी पेड़ की डाल पर। कल तुम कहाँ जा रहे होगे, तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, तो कहाँ का मतलब होता है वेयर, अंग्रेजी में वेयर लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा वेयर यानी कहाँ की मीनिंग हमने पहले लिखी, और तुम है तो विल यू हो जाएगा, वेयर विल यू बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बी भी जुड़ता है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी विल बी होता है, तो ये गलती ना होने पाए इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा बी पर ही कि ये बी किस जगह पे लिखा जाता है। तो वेयर विल यू बी गोइंग टुमारो। क्या कल हम लोग विद्यालय जा रहे होंगे, तो क्या पहले है, और हम लोग हमारा ये सब्जेक्ट है हम लोग, ठीक है। तो जो क्या है हम लोग यानी वी के साथ शैल होता है, तो हम लिखेंगे शैल वी बी, शैल वी बी। अब जाना का हो गया गोइंग, कहाँ? टू स्कूल, ठीक है। कब? कल। शैल वी बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। स्कूल हमारा सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो कल अध्यापक हमें क्या पढ़ा रहे होंगे, तो इसमें क्या देखिए बीच में आया हुआ है, तो इसकी अंग्रेज़ी हम पहले लिखेंगे व्हाट। अब अध्यापक तो विल द टीचर, व्हाट विल द टीचर बी। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद ही बी आता है, ठीक है ना, मतलब शैल या विल फिर सब्जेक्ट फिर बी।
तो व्हाट विल द टीचर बी, अब पढ़ाना का होता है टीच, तो यहाँ हो जाएगा टीचिंग हमें यानी अस टुमारो। ठीक है, यहाँ हमें का हमने अस लिखा है क्योंकि यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो अस यहाँ पे लिखा जाएगा। वह आजकल कहाँ रह रहा होगा, तो कहाँ की मीनिंग होती है वेयर, हमने यहाँ पे लिखा वेयर। वह तो इसके लिए विल ही, वेयर विल ही बी, वेयर विल ही बी लिविंग नाउ ए डेज, यानी आजकल। कल सूर्य आकाश में नहीं चमक रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा समय, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है द सन। द सन नहीं चमक रहा होगा, निगेटिव सेंटेंस, द सन विल नॉट बी, जब निगेटिव रहता है, ठीक है, इस तरह से तो शैल नॉट बी या विल नॉट बी लिखते हैं। तो द सन के साथ विल नॉट बी शाइनिंग इन द स्काई टुमारो, कल हम लोग पार्टी का आनंद ले रहे होंगे। तो टुमारो वी शैल बी एंजॉइंग द पार्टी, कल तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे होगे, तो कौन सी पुस्तक ये सीधे पहले ही लिखी जाती है, तो विच बुक, विच बुक। अब तुम है तो विल यू बी, विच बुक विल यू बी रीडिंग टुमारो, तुम गीत क्यों नहीं गा रहे हो, यहाँ पे जा लिखा है गाना होगा, तुम गीत क्यों नहीं गा रहे होगे, तो क्यों नहीं है, तो वाई विल यू नॉट बी, वाई विल यू नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बस आप इसको बस अध्ययन करें, इस जो फार्मूला है इसको आप अच्छे से पढ़ लें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंस आप स्वयं बनाएं ताकि आप उसको अच्छे से हल कर पाएँ। कोई भी व्याकरण है, चाहे हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, अगर वो हमें सीखना होता है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है, थोड़ा सा स्टडी करना होता है, थोड़ा समय देना होता है। तो बस धैर्य रख करके आप वीडियो को पूरा देखा करें और थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी किया करें ताकि आप अच्छे से इसको सीख पाएँ। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए